जाने वाले बंधु तिर्की जो है हमेशा आदिवासियों की बात उठाते आए हैं और इनसे बात करते हैं थोड़ा सा कि आखिर विशेष सत्र आहूत की गई थी दादा, तो इस विशेष सत्र में जो है क्या कुछ चर्चाएं हुई यहाँ पर? नहीं, देखिए, ये सबसे पहले तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और जिस दिन विशेष सत्र का, आपको भी तो धन्यवाद जाता है, आप भी तो बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये मांग लंबे समय से आदिवासी सरना धर्मावलंबियों का था, क्योंकि उनके धार्मिक आइडेंटिटी का सवाल था, धार्मिक के पहचान, उनके आस्था विश्वास का पहचान का, और उसके लिए अलग कोड नहीं होने के कारण उनकी जनसंख्या में बिल्कुल गिरावट आ रही थी और उसकी सही तरीके से उसका जनसंख्या नहीं होता था। तो इस तरह से करने से एक बहुत बड़ा पहल है। और आने वाले दिन में मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ईमानदारी से सदन में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार से संपर्क स्थापित करके हर हालात में कोड दिलाने का काम किया जाएगा। और ये इस तरह की मांग झारखंड से शुरू हुआ है, इसलिए पूरे देश में ये एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा। और आज झारखंड एक तैयार है कि धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के आदिवासी सरना धर्मावलंबियों को एक उसकी पहचान बनाए रखने के लिए इसको एक नेतृत्व करेगा। और इसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले दिन में हमारे इस पर विपक्ष भी आपके साथ है, लेकिन वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस पर आखिर विशेष रूप से चर्चा क्यों नहीं की गई? जब सत्र आहूत हुई तो क्यों नहीं? देखिए, चर्चा करने के लिए अगर आप कहेंगे तो स्पीकर महोदय ने उनको सबसे पहले बैठ देने का काम किया। आप बैठ देने के बाद कभी भी आप भारतीय जनता पार्टी के आप विपक्ष वाले लोग आप कहेंगे, कोई भी चीज पर ईमानदारी से वो लोग बहस नहीं करता है, केवल कई एक तरह के आलतू फालतू। अब 1961 की बात, कांग्रेस ने क्या किया, फलना किया, ढिकना किया, नहीं किया, ये बात आने की बात। आज बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि आज इस इश्यू पर अगर आप आदिवासी के बारे में आपको चिंता है तो उनको जीवन शैली पर आपको डिस्कशन बहस करने का जरूरत था, लेकिन आप तो ये किए नहीं। आपको दे दिया गया बैट क्रिकेट खेलने के लिए, आप हॉकी खेल रहे हैं वहाँ पर, मजाक बना कर रखा हुआ है। और बोलता है पूरा किसके पास ये करा गया। आपको नीलकंठ जी को मौका दिया गया तो वो भी बात को किसी का शिकायत करने में टाइम को, भाई ये महत्वपूर्ण इशू है। और विशेषकर जब ट्राइबल इशू है, हम ट्राइबल हैं, हमारे लोगों के लिए लड़ते हैं, तो हमको सदन में गंभीर होने की जरूरत है, हमको उस लोगों की बात को सही तरीके से रखने की जरूरत है। आप उनकी जीवन शैली पर प्रकाश डालते हैं, धर्मांतरण पर प्रकाश डालते हैं, आप क्या उनकी जनसंख्या पर करते हैं, आप उनकी शिक्षा पर करते हैं, ये तो किए नहीं। और आपको आरोप प्रत्यारोप रहे कि 1961 में कहा एक और आरोप लगाया उन्होंने, कहा कि ऑब्लिक इसमें जो लगाया गया है, अन्य धर्मों में ऑब्लिक नहीं है, तो इसमें कांग्रेस का विशेष स्वार्थ छुपा हुआ है। कोई स्वार्थ नहीं, समझे ना, कोई स्वार्थ नहीं। ये लोग सावन का अंधा है, सब कुछ हरे हरे दिखाई देता है लोगों को, कोई स्वार्थ नहीं है। वो आज मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल खुले दिल से ऑब्लिक हटा करके सरना आदिवासी धर्म कोड कर दिया। पहले आदिवासी ऑब्लिक था, ऑब्लिक वगैरह, उनकी मांग को तो स्वीकार किया, उनको तो स्वागत करना चाहिए मुख्यमंत्री को। कि आप हमेशा आदिवासियों की आवाज़ उठाते आए हैं, बहुत ही इसमें टेक्निकल थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। अब यहाँ से जो है केंद्र को भेजा जाएगा, अब क्या होगा इसमें? केंद्र सरकार को भेजा जाएगा यहाँ से, और आप चाहिए कि दूसरे राज्य में भी आपके वहाँ के लोग, जो जैसे भील हो गए आपका, उससे गोरी हो गए आपका, जो जात जहाँ जिसका धर्म है, तो वो लोग भी अपना अपना स्टेट से एकजुट होकर के इस बात को सदन से पारित करके अपने राज्य से भारत सरकार को भेजे, ताकि वहाँ जाने के बाद ताकि वहाँ पर भारत सरकार इसका एक रूपता पर ध्यान देगी, क्या चीज़ हो सकता है वहाँ ध्यान देगी। लेकिन एक बहुत बड़ी पहल है, और ये धार्मिक आंदोलन के रूप में आपका झारखंड शुरुआत किया है। हेमंत सोरेन जी इसका नेतृत्व, त्रुटियों को दूर करने के लिए हेमंत जी मुख्यमंत्री जाएंगे दिल्ली। वो तो सदन में पूरा बोले हैं पूरा कि जिस तरह का भी होगा हर तरह का करने के तैयार है, पूरा जाने के लिए तैयार है, हर हाल में कोर्ट लागू हो, इस तरह की बात उनके द्वारा कही जा रही है। तो सदन में उनका खुला भाष आया है पूरा। ये थे बंधु तिर्की, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरना कोड लागू करने के लिए सरकार जो है वो
प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह से जो है सरना कोड झारखंड में लागू होकर रहेगा और झारखंडियों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार तत्पर हमेशा से रही है।